दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन की परिस्थिति पर आम जीवन पर बुरी तरीके से उसका असर पड़ता जा रहा है। एक तरफ भारत अगर कोरोना से पहले की बात करें तो उस समय में भी जॉब्स की बहुत बड़ी समस्या लेकर चल रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन ने जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ कर रख दिया है और लगभग भारत की 40 करोड़ आबादी में से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगभग 9 से 10 करोड़ का वर्ग ऐसा है जो इस समय जॉबलेस हो चुका है और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आगे कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे। इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने काम करने को दे दिया है बट स्टिल नो सैलरी। इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है जिससे आगे आने वाली परिस्थिति में एक तरीके से पूरी की पूरी मंदी का दौर नजर आ रहा है। तो आज इस पॉइंट के साथ हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो दिया गया है ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया था, जो 7 तारीख को न्यूज़पेपर में, यानी कि कल की न्यूज़ है ये, जिसमें बताया गया कि लॉकडाउन के अंदर जैसे खून की नदियां बहती है वैसे ही आईटी सेक्टर में नौकरियों से निकालने वाले लोगों की नदियां जैसे बहती जा रही हैं, वैसे यहां पर भारी मात्रा में लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बीपीओ सेक्टर हो गया, आपका आईटी सेक्शन हो गया, जितना भी सेक्शन है, ये खाली बीपीओ का ही हाल नहीं है दोस्तों, हर उस सेक्शन की बात की जा रही है जहां जहां पर नुकसान जॉब्स का हुआ है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझिए। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर बात करते हैं तो अभी लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन वर्क बैन है, तो जितना भी लेबर क्लास होगा, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम इस्तेमाल किया जाने वाला ड्राइवर होगा, या जितने भी लोग ऐसे होंगे जो सामान बेचने वाले होंगे, प्लस जिन सामानों के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती होगी, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे इस समय क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। तो जॉबलेस होंगे तो अब जाहिर सी बात है अपने घर भागेंगे और वापस आने के अब जल्दी से कोई आसार नजर नहीं आएंगे, क्योंकि एक बहुत साधारण सी बात है प्रधानमंत्री साहब की कि जान है तो जहान है। तो इस मुद्दे पर ध्यान देते हैं और आगे की स्टैटिस्टिक को देखते हैं कि क्या असलियत में एक रेशियो चलता जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। गिवन लिंक्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्लस यदि किसी भी स्टेट PCS या UPSC एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या आगामी जो भी आप हाल ही में आपके PT के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए सिलेबस लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। 6 दिन का डेमो क्लास आप जूम ऐप पर हमसे ले सकते हैं। ID पासवर्ड जो है गिवन कांटेक्ट नंबर से ही कॉल करके आपको मिलेगा, एक छोटी सी जानकारी देने के बाद में। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सवाल हमारे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको पता है कि जिस प्रकार से जॉब्स लॉकडाउन की परिस्थिति में बंद होती जा रही हैं उससे जेंडर गैप जरूरत से ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि आदमियों के मुकाबले औरतों की ज्यादा जॉब्स छूटती जा रही हैं। ये एक तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी का पार्ट बन जाता है, एक तरीके से भेदभाव नजर आ रहा है। दूसरा, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो क्या विमेन की जॉब छीनना इतना ज्यादा वल्नरेबल है कि इतना ईजी है कि विदाउट एनी रीजन उनकी सैलरीज को रोका जा रहा है। इसके अलावा जितने भी SC ST दलित हो गए, इनकी जॉब्स जरूरत से ज्यादा छूट रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी की सारी जॉब्स जो थी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से लेबर डिपार्टमेंट से, या फिर आपके वर्कर, या फिर आपके मैकेनिक सेक्शन से। अब जाहिर सी बात है जब सब कुछ ही बंद है, बैन है, तो उस परिस्थिति में इनकी जॉब भी जाना पॉसिबल है, और पॉसिबल नहीं, जॉब्स गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सरकार ने काफी सारी गाइडलाइंस निकाली थी। गाइडलाइन में एक गाइडलाइन ये निकाली गई थी कि कंपनीज जो हैं सैलरीज देंगी हर उस बंदे को जो जो एम्प्लॉय है, लेकिन उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट, इस बीच में किसी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन कंपनीज ने निकालना शुरू कर दिया। एक छोटा सा आर्टिकल आया, आर्टिकल का ये सेक्शन देखिएगा, 20 से 24 साल की उम्र में 11% लोगों की जॉब्स गई। 25 से 29 साल की उम्र में 14 मिलियन लोगों की जॉब गई। यहां पर प्रतिशत नहीं है, यहां 14 मिलियन है, याद रखिएगा। इसके बाद 30 साल प्लस के लोगों की 33 मिलियन की जॉब चली गई। 24% का आंकड़ा 10 मई तक नापा जा रहा था, जो कि आज चल रहा है जून 8, और 8 जून के आधार पर यह आंकड़ा बढ़कर इस समय 30% हो चुका है, यानी 30% पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की नौकरी जा चुकी है। लेबर की बात करें तो 99
89% इस समय लेबर डिपार्टमेंट जो है घर पर अनएम्प्लॉयड सेक्शन में बैठा हुआ है, क्योंकि लेबर तो तभी काम करेगी जब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन काम करना शुरू होंगे। लेकिन इस समय लॉकडाउन भारत में जिस कठोर परिस्थिति के आधार पर लगाया गया था, उन चीजों को देख के तो लगता है कि इस समय दोबारा से लाइफ को ट्रैक पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। यहां पर एक आंकड़ा दिया गया है 2019 से 20 का और 20 के बाद का सेक्शन, जो कि अप्रैल के अंदर हमने देखा है। अगर 2019 में देखते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा 7% से लेकर ज्यादा से ज्यादा आपका जनवरी यानी कि जनवरी 2020 तक 7.6% तक ही रहा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ फिर बढ़ा। लेकिन इस समय 2020 के अंदर मार्च की बात की जाए, अप्रैल की शुरुआत की बात की जाए, तो अप्रैल की शुरुआत में जब हाल ही में लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 23.52% ऐसा व्यक्ति था, ऐसा एक एम्प्लॉय था जिसके पास जॉब नहीं थी, जॉब छीन चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब इंडिया में जिस हिसाब से स्ट्रिक्टेस्ट मैनर में जॉब स्टार्ट की गई, तो सबसे पहली जॉब उन लोगों की चली गई जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके अदर स्टेट में, अदर कैपिटल में नौकरी करने आते थे। तो लॉकडाउन की परिस्थिति में घर से जब निकलना ही नहीं है तो वो जॉब्स आसानी से खत्म हो गई। कंपनीज के पास काम नहीं है, और कंपनीज के पास काम नहीं तो जाहिर सी बात है जॉब्स को ऑफ कर पाना बहुत इजी है। सरकार ने ये रास्ते तो जरूर निकाले थे कि भाई किसी भी व्यक्ति की सैलरी नहीं रोकी जाएगी, लेकिन सरकार ने क्या ये रास्ते निकाले थे कि जो व्यक्ति एट प्रेजेंटली जिस कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी को ही बिजनेस नहीं मिलेगा तो इन लोगों को सैलरीज कहां से मिलेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कंपनीज भी उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है। अब पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू डेटा की बात करते हैं तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक रेशो आता है, जो कि वैसे भी कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार पता चलता है। यहां पे कुछ सैंपल्स दिए गए, इन सैंपल्स के आधार पर नोट किया गया, एक सैंपल के आधार पर आंकड़े लगाए गए कि कितने प्रतिशत लोगों के पास वैकेंसीज इस समय नहीं है। तो 2019 से मार्च 2020 तक की, यानी कि जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले 403 मिलियन लोगों के पास वैकेंसीज थी, लेकिन उसके बाद ये रेशियो एकदम से गिर गया और 430 मिलियन के बाद ये वैकेंसीज हो गई 282 मिलियन के पास, जिनमें से सबको कंप्लीट सैलरीज नहीं मिल रही है। ये बेसिकली हाफ सैलरीज का सिनेरियो चल रहा है। हाफ सैलरीज के सिनेरियो के अंदर बहुत सारे सेक्शंस में ऐसे बात है कि परसेंटेज के आधार पर सैलरीज तो छोड़िए, सैलरीज भी ड्रॉप हुई हैं और 30% पर्सन भी ऐसे हैं जो घर पर बैठ गए हैं, जिनके पास इस समय जॉब्स छीनी जा चुकी है। अब लॉकडाउन की परिस्थिति की बात की जाए तो लॉकडाउन ने इस समय बहुत बड़े सेक्शन को ऐसा किया है जो हर्ट किया है, नुकसान दिया है। लॉकडाउन ने लगभग वायरस ने जिस हिसाब से नुकसान पहुंचाया है, हजारों की तादाद में नौकरियां खोई हैं आईटी सेक्शन के अंदर, लाखों की तादाद में लेबर्स जो हैं वो खाली बैठ गई हैं। लेबर्स के बाद में बहुत सारे ऐसे करोड़ों के आसार वो हैं जिनकी अपनी छोटी मोटी दुकानें थी, छोटा मोटा व्यापार था, फैक्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन थे, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हुए। चेन्नई के बीपीओ सेक्शन की बात करी जाए तो चेन्नई की एक कंपनी के अंदर जिसके अंदर 2200 एम्प्लॉयज थे, उनमें से 1700 से ज्यादा एम्प्लॉयज को मना कर दिया गया है कि या तो आप घर बैठिए, या फिर अभी आपकी जॉब नहीं है, या फिर अगले प्रोजेक्ट तक के लिए इंतजार कीजिए। टिल जुलाई तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो लोग इस समय घर पर हैं उनकी अनपेड लीव की ऑफर कर दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया कि अब आपको जॉब नहीं है, होगी तो हम बता देंगे। डैनियल एक ऐसा ही हमारे पास एक एम्प्लॉय का एग्जांपल है जो कि कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में जॉब करता है। पिछले 8 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन अच्छे खासे एक्सपीरियंस सब कुछ होने के बाद एकदम से मई 22 को उसके पास फोन आता है, और फोन आने के बाद उसे बोला जाता है नाउ यू हैव टू लीव, नाउ इट्स टाइम टू लीव द जॉब। यानी एक तरफ पर्सन प्रमोशन की उम्मीद करता है, दूसरी तरफ सोचिए नौकरी को ले लिया जाता है। यहां पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो 3 महीने की सैलरी भूल जाओ, या सैलरी ले लो, जॉब भूल जाओ, या फिर उन लोगों को बोला जा रहा है कि घर बैठिए जब तक नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता। टिल एक ही बात कंक्लूड हो रही है कि 31 मई तक मैक्सिमम ऑफिस के एम्प्लॉयज इस समय कंफ्यूजन की परिस्थिति के अंदर हैं कि आगे रास्ते क्या बन रहे हैं और आगे किस तरीके से खुद को संभाला जाए। अब 700 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इस समय रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा चुका है हर एक कंपनी के अंदर, जिसमें 1000 एम्प्लॉय हैं, वहां पे 700 को मना कर दिया गया है। इनमें से बहुत सारा सेक्शन ऐसा है जो अदर स्टेट में रहता है, वहां पे जॉब्स है नहीं। तो अब कंपनीज रिफ्यूज कर चुकी है पेंडिंग सैलरीज देने के लिए। ये सिर्फ एक कंपनी का एग्जाम्पल था, ऐसी मैक्सिमम कंपनीज हमारे सामने नजर आ रही हैं जिसके अंदर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर लेबर लॉज तो
बनाए गए हैं, लेकिन लेबर लॉज बनने के बाद में भी उन लेबर लॉज को ब्रेक किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अपोजिट ऐसा ही हो रहा है कि उनके के सारे सेक्शंस क्लोज कर दिए गए हैं। सरकार के किसी भी लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, उनके नियमों को तोड़ा जा रहा है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ऐसा ही हमारे पास कुछ आ रहा है, जैसे कि आप नॉर्मली नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि चेन्नई इस समय वर्स्ट हिट है। यहाँ पे उसकी कंपनी के सीईओ ने कहा, सेक्रेटरीज को फोन किया, मैसेजेस किए, कॉल किया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक तरीके से रैट ट्रैप का सिस्टम बन चुका है ये कोरोना वायरस, और इसके एम्प्लॉयज जो है वो रैट्स की तरह इसमें फंसते जा रहे हैं। 70% तक का रिकॉर्ड आ चुका है, जिसमें अलग अलग तरीके की ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं। यहां पर लोगों को, इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डायरेक्टली लॉसेस हुए हैं। अब इस समय यहां पर एक ही बात आ रही है, या तो आप सेफ्टी को फोकस कर लीजिए या जॉब सिक्योरिटी को। भूखा मरता आदमी जॉब सिक्योरिटी को फोकस करना चाहेगा, क्योंकि जिएगा तभी जब कुछ खाएगा। लेकिन यहां पर कोरोना वायरस ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि जिएगा तभी नौकरी करेगा। यहां पर एक वही वाली वर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कि जान है तो जहान है, तो इस आधार पर सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही एक लाइव मिनट का न्यूज आ रहा है, जहां पर ये सारी की सारी लेबर जो है अब अपनी परेशानियों के अंदर खड़े हुए हैं, कुछ घर जाने के लिए, कुछ जॉब के रिस्क, कुछ भूखे मरते हुए। ये बेसिकली कौशाम्बी का एक फोटो लिया गया था, जब 136 मिलियन जॉब्स जो हैं ये रिस्क पर हैं। ये दोस्तों 31 मार्च का एक फोटो लिया गया था, जिसके अंदर बताया गया कि सुनामी जिस प्रकार से आया, लोगों को बहा ले गया, उसी प्रकार से ये कोरोना की सुनामी में जॉब्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सब फेल हो रहा है, और लेबर्स इस समय जिस हिसाब से जा रही है, एक नाइटमेयर है, बुरे सपने की तरह है। अब इसी में कुछ चीजें जान लीजिए। क्या है कि सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैड रिटन टू चीफ सेक्रेटरी टू ऑल स्टेट्स, यानी सभी स्टेट्स के लोगों को बोला गया कि इनकी जॉब्स ना छीनी जाए। एक तरीके से ये समय बहुत बुरे हालात के अंदर है, लेकिन अभी तक इस बार कोई भी सेक्शन नहीं लिया गया, कोई रिजल्ट नहीं लिया गया, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। कंपनीज फायर कर रही हैं एम्प्लॉयज को मजबूरी के अंदर। लॉकडाउन अब जिस तरीके से धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, तब भी एक बात क्लियर नजर आ रही है कि अगले जून के अंदर बात की जा रही है, और अगले 5 से 6 महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल लाइफ ट्रैक पर आने की उम्मीद है। यानी कि 2020 इकोनॉमिक का सबसे ज्यादा वर्स्ट पिछले 10 सालों का सिनेरियो देखने को मिला है। सेंटर के ऑर्डर्स जो हैं वो फ्लॉप किए जा चुके हैं। बार बार लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर जिस हिसाब से नुकसान बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंसेस उतने ही हैं। जैसे एक एग्जांपल की तौर की बात की जाए तो स्कूल्स का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है। सरकार ने कहा कि कोई भी स्कूल फीसेस मतलब नहीं देगा, दूसरी तरफ स्कूल्स ने ऐसा प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट निकाल दिया जाएगा, मतलब जो भी है उधर बच्चों से पूरी फीस डिमांड की जा रही है। तो एक तरीके से दोहरी मार जनता पर पड़ रही है। अब आ जाती है बात जनरेशन या जेंडर गैप की। तो जेंडर गैप की बात की जाए तो पेंडेमिक की परिस्थिति के अंदर महिलाओं को सबसे ज्यादा आसानी से और जल्दी नौकरी से निकाला जा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया कि 220 मिलियन वुमेन एम्प्लॉयड थी सेक्टर्स के अंदर, लेकिन अब अगर जॉब कट्स के बाद की बात की जाए तो 44 मिलियन जॉब्स ऐसी बची हैं जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, बाकी सारा सेक्शन निकाला जा चुका है, और 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जहां पे लड़कों की यानी मेल्स की जॉब कट हुई है। हालांकि महिलाएं जो है एजुकेशन की फील्ड में इस समय आदमियों से बहुत ज्यादा आगे हैं, टैलेंट भी काफी ज्यादा निकल कर आ रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी सारे रूल एनफोर्समेंट एक्ट फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब कट्स की बात की जाए तो जॉब कट्स में जेंडर ही नहीं, कास्ट डिस्पैरिटी भी दिख रही है, जिसके अंदर एससी एसटी माइनॉरिटीज या दलितों की भी वैकेंसीज जा रही हैं। क्योंकि दलितों की बात की जाए जहां पे इलिटरेसी का सेक्शन है, तो वो लेबर क्लास का काम या फैक्ट्री में मजदूरों का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी सारा का सारा सेक्शन बंद हो रहा है। तो टोटल आंकड़ों के अनुसार 30% लोग ऐसे हैं जो अफेक्ट हुए हैं इन वैकेंसीज से। अब ज्यादा सेक्शन जो इसका अफेक्ट हुआ है उन महिलाओं के साथ हुआ है या उन लेबर क्लास के साथ हुआ है जो स्कूलों में या फिर आशा वर्कर्स हैं या सोशल हेल्थ एक्टिविटीज हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, या फिर जो सरकारी की संस्थाओं में सिलाई सेंटर्स या इन सब में काम करते थे। सब कुछ लॉकडाउन की परिस्थिति में वो सबसे ज्यादा हर्ट हुए हैं, यानी कि उनको सबसे ज्यादा आसानी से निकाला गया है और सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इस समय इंडियन इकोनॉमी अपने
पूरे साल के सबसे वर्स्ट पर चल रही है और आने वाले समय के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं होता तो यही पॉलिसी नेगेटिव हो जाएगी और इसके अंदर सरकार अभी बेहाल नजर आ रही है। वायरस की वजह से लॉकडाउन को खोलना मजबूरी बन गया क्योंकि हालात खराब होने लगे इकोनॉमी के, लेकिन डेथ रेट उसी तरीके से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगले 5 महीनों तक इसके कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर आगे जीवन यापन के लिए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, जिसमें सरकार से कोई मदद की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो इसी वीडियो नोट के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं द्वारा दी गई जानकारी जो है आपको पसंद आ रही होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फर्दर ऐसी ही डिटेल आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।